नाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धर धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचू करी जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्र सिय शीतलिवानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूज नहीं सुनय न काना, कही न सकय कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध किन्न बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित किन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नहीं राम रजाए, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवाकर लौटे। रथुहा के है राम तन, हेरि हेरि नाही। देखि निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पछिताहि। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिननाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जास वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नावन केवटुआना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष कर्ण मुरी कछु अहि। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भय नार सुहाए, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरण्यो मुनि घरणी होई जाई, बाट परई मोर नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालहु सबु परिवारो, नहीं जानहु कछु और कवारु। जौ प्रभु पार अवश्य गा चहूँ, मोहि पद पदुम पखारण कहूँ।
मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नौनाथ उतराई चहो, मोहि राम राव रियान दशरथ, सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखनऊ पे, जब लगीन पाए पखारी हूँ, तब लगीन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। श्यावर रामचंद्र की जय।